Hello everyone. My name is Harish and the topic for today's session is the sermon at Banaras. It's a chapter from first flight of class 10th standard NCERT. So let's begin the chapter, what the chapter is all about. First, before you read, use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in the group. So ये एक एक्टिविटी है जो हम टीचर्स या फिर अपने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कर सकते हैं. What is a sermon? एक sermon कौन होता है, क्या होता है? Is it different from a lecture or a talk? Is it a different या फिर एक lecture की तरह जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, ये उस तरह का है या फिर क्या कहते हैं एक बातचीत की तरह एक conversation है दो लोगों के बीच की. Can this word also be used in a negative way or as a joke? Like क्या ये word as a negative impact भी डाल सकता है या फिर एक मजाक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं. As in my mother's sermon about getting my work done on time, ठीक है. As in my mother's sermon about मतलब वो जो ज्ञान देती है कि अपना काम हमेशा टाइम पे खत्म करना चाहिए, क्या ये भी उसी रिलेटेड है कि ये भी एक सरमन जो सरमन टाइप के लोग होते हैं, द पर्सन इज अ सरमन, वो इस तरीके की बातें करते हैं. So let's find out the meaning. Some of the meanings are asked here of words like afflicted with. What afflicted with is like to cause a pain. एक pain होता है like causing a trouble. That kind of किसी चीज़ को मतलब दर्द होना या फिर कोई बहुत ज़्यादा पेन होना किसी चीज़ को लेके. Be composed, ठीक है. Having one's feeling and expression and मतलब कंट्रोल करना अपने भावनाओं को. like किसी में कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, कोई बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है, उसको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना उस टाइप का, ठीक है. सो डेजोल्यूशन. व्हाट इज डेजोल्यूशन? डेजोल्यूशन क्या होता है? लाइक एक तरीके से अपने अंदर एकदम खालीपन महसूस करना, मतलब बिल्कुल अकेलापन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस इन योर इनसाइड, यू हैव नथिंग इनसाइड, ठीक है. एंड सो व्हाट इज क्या कहते हैं लैमेंटेशन? लैमेंटेशन इज अ काइंड ऑफ फील ऑफ लाइक सॉरोफुल, लाइक बहुत ज़्यादा दुखी इंसान, ठीक है. वो सो मच ऑफ सॉरो, वीपिंग काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है. What is procure to something, actually to obtain something, कुछ हासिल करना एक तरीके से. और the last word is to subject to, a person or thing that is like being discussed, described or dealt with, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, like that is what. कि I am talking in subject to this matter, तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ. Okay, so this is the way. Have you heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? तो he's talking about a sermon. Sermon word को समझते थे. What is a sermon? Sermon is a person who is talking about like enlightening things. जो आपके एक तरीके से बहुत दिमाग की बत्ती जलाने वाली चीज़ जो होती है ना, लोगों को एकदम से जो अंदर उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. A person is busy finding his questions. Like there are number of questions in each and every person. Inside it, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं इसके जवाब का ढूंढूं. तो there's a person called सरमन जो बहुत ज़्यादा सॉल्व पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एक तरीके मतलब बहुत लाइफ के बारे में बहुत अच्छे विचार होते हैं जिस इंसान के. He is a sermon who has been actually experimented a lot on his life and he has earned a lot out of that, ठीक है. एक बहुत ही अच्छी like moral values, intelligent talks and ठीक है everything which is so relaxing, ऐसी बातें करने वाला इंसान एक सरमन होता है. So basically अब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़े कि ये सरमन एक्चुअली है कौन, किस सरमन के बारे में बात हो रही है. सरमन हु डिलीवर्ड एट, जो उन्होंने पहली बार बनारस में एक्चुअली अपने आप को स्थापित किया, एक तरीके से अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी उनको पता चली, ठीक है. एक ट्री के नीचे बैठ के. तो हम किसी और की नहीं, द ग्रेट गौतम बुद्ध जी की बातें कर रहे हैं. लाइक गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था जब वो एक राजा हुआ करते थे. तो ये उनकी स्टोरी है. वी विल टॉक अबाउट लॉर्ड बुद्धा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC. So this is the time of BC. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. ईशो मसीह के पैदा होने से पहले का समय. क्राइस्ट का मतलब उनसे संबोधित किया गया है, जीसस क्राइस्ट से. तो जो भी क्राइस्ट से पहले का टाइम है, ठीक है,
इट्स लाइक 0 से उल्टी गिनती, एंड 0 से जो सीधी गिनती है वो है 1 2 3 4, जो अब हम BC के बाद AD बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी भी बोलते हैं आफ्टर AD को। तो दिस इज द स्टोरी। जब गौतम बुद्ध जी जन्म लिए थे, उनका बर्थ हुआ था 563 BC में, और उनकी डेथ हो गई 483 BC में, ठीक है। सो बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। तो एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, उनका जो रियल नेम था एज अ प्रिंस, वो एक राजा के घर में जन्म लिए थे, तो ऑटोमेटिकली एक राजा का बेटा प्रिंस कहलाता है, तो वो एक राजकुमार ही थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम है। इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वी लाइक इधर यूपी का बेल्ट, यूपी वाली बेल्ट अगर लेंगे, यूपी साइड एवरीवेयर, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पार्ट ऑफ आवर, ठीक है, इंडिया। तो वो वहां पैदा हुए थे। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर एंड 4 years later he returned home to marry a princess। तो उनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो सीक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स में हुई थी, ठीक है। देयर इज अ बेसिक नॉलेज अबाउट आवर स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, इट्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी एंड स्टडी, ठीक है। 4 साल बाद उनकी पढ़ाई की उनको घर बुला लिया, क्यों? क्योंकि उनकी शादी थी, जो शादी उनकी एक प्रिंसेस से होने वाली थी। सो एज अ प्रिंस, इफ अ पर्सन इज लाइक गेटिंग मैरिड टू अ प्रिंसेस, दैट सिंपल, ठीक है। So they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted royalty, ठीक है। उनको एक बेटा हुआ जो 10 साल actually lived for 10 years, जो 10 साल तक जीवित था, और ही befitted the royalty। befitted मतलब जो रॉयल्टी थी वो एक्चुअली सूट करती थी, एंड वो एकदम रॉयल्टी से फिटेड जीवन बिता रहे थे। befitted मतलब बिल्कुल सूट करती हुई चीज, मतलब जैसे इसी के लिए बनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी सचिन तेंदुलकर एंड धोनी, वी फील लाइक कि क्रिकेट तो इन्हीं के लिए बना था, इनसे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक तरीके से एक राजा के लिए ही पैदा हुए थे, वो बिल्कुल फिट करते थे उस रॉयल्टी को। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेरोटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनकी जो एक तरीके से उनका आमना सामना एक तरीके से असलियत से हुआ, हकीकत से हुआ। 25 साल की एज पे उनको पता चला कि इस दुनिया में कितने दुख है, ठीक है। मतलब इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ पीपल आर गेटिंग सफर्ड फ्रॉम देयर पेन, ठीक है, कि मैं एज अ राजा इतने आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, बट देयर इज अ सोसाइटी, देयर इज माई रेन, ठीक है। जो पब्लिक है, जो एक्चुअली क्या कहते हैं प्रजा है मेरे देश की, वो कितना सफर कर रही है और मैं कितने आराम से जी रहा हूँ, ठीक है। So while out hunting chanced upon a sick man। तो जैसे वो हंटिंग पे निकले, उन्हें एक बीमार इंसान से मिले। Then an aged man। फिर थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़े इंसान से मिलते हैं। Then a funeral procession। फिर कुछ और आगे गए तो उन्हें एक funeral procession का मतलब लाइक किसी को ले जाना अंतिम यात्रा पे, और लाइक जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसे एक अंतिम यात्रा पे ले जाते हैं, और जो भी उसका दाह संस्कार वगैरह हम लोग कहते हैं हिंदी में, लाइक उनको या तो क्या कहते हैं हम लोग जला दिए जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। बहुत से लोग मतलब हमारे ट्रेडिशन है कि अस्थियों को फिर नदी में बहाया जाता। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ फ्यूनरल प्रोसेशन वी एक्चुअली ओबे इन आवर कल्चर। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। और फाइनली एक साधु आदमी जो कि भीख मांग रहा है फॉर आर्म्स। आर्म्स मतलब वही खाने पीने से रिलेटेड चीजें जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साधु इंसान, एक सच्चा साधु इंसान, वो भी भीख मांग रहा है। तो बाय ऑल दीज थिंग्स ही कैन एक्चुअली इमेजिन एंड कैन मेक आउट कि व्हाट काइंड ऑफ सॉरो इज वर्ल्ड सफरिंग आउट, ठीक है। So these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। तो बस यही सब कुछ देख के उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि फाइनली अब मैं इसी की तलाश में जाऊंगा, ठीक है। मैं बस he was concerned about sorrows he has witnessed। जो उन्होंने sorrows वगैरह मतलब जो दुख वगैरह उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, वो एक्चुअली उन्होंने सोचा कि अब मेरी जो बाकी की लाइफ है, मैं इन चीज़ों का कोई समाधान निकालने में एक्चुअली टू हेल्प पीपल, टू गाइड पीपल एंड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों में बाकी का समय एक्चुअली निकालने वाले थे।
he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. ठीक है, वो 7 साल तक घूमते रहे, मतलब इसी तलाश में, like when we are in search of something you won't find it next door. ठीक है, तुम निकलते ही तुम्हें वो चीज़ हासिल नहीं होती लाइफ में. ठीक है, उसके लिए तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, हमेशा कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, तो ये था. बट ही वेंडर्ड फॉर 7 years, वो बहुत 7 साल तक घूमते रहे इसी की तलाश में. वेर ही वॉड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम. तो वो बस ही एक्चुअली स्टेड टिल, जब तक उनको ये प्रकाश, जो मतलब एनलाइटनमेंट इज समथिंग लाइक इट्स अ लाइट ऑफ नॉलेज व्हिच कम्स आउट ऑफ यू. जब आप चीज़ों को अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता कर लेते हैं बाय एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, लाइक विजिटिंग नंबर ऑफ पीपल एंड उनकी स्टोरी से जब आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लग जाता है, तो देन एग्जैक्टली द एनलाइटनमेंट कम्स. एंड द एनलाइटनमेंट थिंग इज लाइक ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ओके, एंड ही वॉज एक्चुअली इन सर्च ऑफ दैट एनलाइटनमेंट. ठीक है, Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. जब वो उस पेड़ के नीचे बैठे 7 दिन में उनको ये चीज़ ज्ञान हो गया. He actually came to know about it. ठीक है, what enlightenment is, tree of wisdom. और उन्होंने उस बोधि ट्री का नाम, ट्री मतलब उस ट्री का नाम रखा बोधि ट्री. उसको बोलते हैं ट्री ऑफ विजडम, जहाँ आपको विजडम मिलता है, लाइक मोक्ष तरीके से ज्ञान, मतलब मोक्ष मिल जाता है एक तरीके से, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन मिल जाता है आपको. लाइफ की जितनी भी लाइक सर्कमस्टेंसेस, जो भी सिचुएशंस है, लाइक all those fights and all those sorrows, everything you are dealing with in your life, you get the solution, a perfect solution. इसीलिए उस ट्री का नाम ट्री ऑफ विजडम रख दिया. And began to teach and to share his new understanding. और वहीं पर बैठ के उन्होंने अपना जो ज्ञान था एनलाइटनमेंट का, वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, so that he could help out people with their sorrows. Okay, at that point he became known as the Buddha. और उसी टाइम जब वो ये काम कर रहे थे, तो people used to call them Buddha. उसे लोग बुद्धा के नाम से एक्चुअली जानने लग गए. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of dipping places on the river Ganges. गंगा, जिसे हम गंगा बोल जाते हैं हिंदी में, Ganges we call it in English. So जो फर्स्ट उनका sermon का जो लाइक preached, जो क्या कहते हैं आप, उनका जो एक सत्संग, लाइक you have seen on various channel, जो लोग एनलाइटन की बातें करते हैं, वो लोग एक जगह बैठ के अपना प्रवचन जिन्हें हम बोलते हैं वो देते हैं. ठीक है, वो बातें, वो कन्वर्सेशन करते हैं. ठीक है, तो जो बुद्धा जी ने अपना पहला एज अ सरमन उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था एक तरीके से, वो क्या कहते हैं बनारस में दिया था. ओके, और वो बनारस वो सिटी है जो एक्चुअली लोगों को इस वजह से जानी जाती है क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी है. और हमारी हिंदू रिलीजियस टर्म्स में ये माना जाता है कि गंगा इतनी पवित्र नदी है कि वहाँ पर अगर कोई पापी जाता है, लाइक समवन हु हैज कमिटेड नंबर ऑफ सिंस इन हिज लाइफ, तो वो वहाँ जाके अपनी शुद्धिकरण कराता है, मतलब पाप धुल जाते हैं, एक सिंपल भाषा में बता दो. ठीक है, तो वो इसलिए थी यार, इसलिए वो वहाँ पर भी थे. That sermon has been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one unscrutable kind of something. ठीक है, something unscrutable kind, something which cannot be understood. ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने, मतलब उन्होंने एनलाइटन किया लोगों को, which was unable to understand. लाइक लोगों के खुद जो प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली लोगों के खुद जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आते, जो वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो वही needs an expertise. He needs a mentor. He needs someone who has a better knowledge, a better understanding about it, so that he find a perfect answer or a solution of that situation or condition. ठीक है, तो वो हमेशा, हम लोग भी आज की लाइफ में अगर हमें प्रॉब्लम होती है, लाइक सिंपल सी चीज़ है, अगर एक स्टूडेंट की कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, he always finds his teacher to clear that doubt. ठीक है, सेम एग्जैक्टली there are number of problems regarding लाइफ ऑल्सो, जिसके लिए हमें एक एक्सपर्टीज, एक मेंटर और एक इंसान की जरूरत होती है हु इज बेटर देन अस रिगार्डिंग दैट. ठीक है, सो हियर इज द स्टोरी अबाउट कीसा गौतमी. ठीक है, which will actually give a sort of example to enlighten your knowledge. कीसा गौतमी had only one son. ठीक है, only son, एक सन था उनका, एक बेटा था, and he died, और वो भी मर गया.
In her grief, she carried the dead child off to all the neighbors. मतलब उस बच्चे को गोदी में लेके वो पूरे आस पड़ोस में घूम रही थी. Asking them for marriage and people said she has lost her senses. The boy is dead. और सब लोगों से दवाई की और इलाज की गुहार लगा रही थी ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए. मगर सब लोगों को क्या लग रहा था? सब लोगों को लग रहा था ये औरत पागल हो गई है. लाइक शी हैज गॉन मैड, क्योंकि वो बच्चा मर चुका था जो उसकी गोदी में था. अब मगर एज अ माँ, एज इमोशनल होप सो वो शायद ना जिंदा ना हो, बट वो मानने को तैयार नहीं होगी और बाकी में सब लोगों से पूछ रही होगी. At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. मैं आपके बच्चे को कोई मेडिसिन या ठीक नहीं कर सकता, मगर हाँ एक इंसान है, एक फिजिशियन है जो इसको ठीक कर देगा. मतलब एक फिजिशियन इज अ, यू कैन से अ डॉक्टर और समवन हु एक्चुअली विल रिलीव यू आउट ऑफ सम पेन. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to साक्यमुनि द बुद्धा. तो वो कहता है ये प्लीज मुझे वो जगह बताइए, वो रास्ता बताइए जहाँ पर एक्चुअली वो इंसान है जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे. तो वो उन्हें रास्ता बताता है. आप सब ठीक है, साक्यमुनि जाइए, द बुद्धा, उनके पास जाइए. कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. और रिपेयर का मतलब यहाँ पर है कि वहां पर वो पहुंच गई. तो कीसा बौद्ध जी के पास पहुंचती हैं. लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय. और बौद्ध जी से गुजारिश करती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मेरे लिए भगवान जी एक ऐसी मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. ठीक है, तो बुद्धा कहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वाज अबाउट टू क्योर एवरीथिंग. वो कहता है ठीक है, मैं मगर मेरे लिए तुमको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लानी है. ठीक है, सरसों की सीड लेके आनी है. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. तो बोला और वो राजी हो गई बिल्कुल कि अरे बिल्कुल मैं तो अभी चुटकियों में बिल्कुल राज अभी लेके आती हूँ और बस मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए. The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. So thing is what, उनकी भी एक शर्त थी. जैसे वो जाने को उन्होंने उससे पूछा, उनको बोला कि मगर आप मस्टर्ड सीड उसी घर से लेके आना जिस घर में ना तो किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, ना किसी पति की मृत्यु हुई है, ना किसी माँ बाप की मृत्यु हुई है और ना किसी दोस्त की मृत्यु हुई है. सो बेचारी कीसा गौतमी नाउ व्हाट शी डज, पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, बट वेयर. ठीक है, तो एक्चुअली जब कोई भीख की तरह मांगता है, लाइक आपके दरवाजे पे भी आएगा और एक मुट्ठी सीड मांगेगा तो आप भी दे दोगे. ठीक है, कहता है तो यहाँ पर भी वही हुआ, लोगों से उन्होंने मांगी एंड पीपल एक्चुअली पिटीड हर, उसमें थोड़ा तरस खाया और उसे मस्टर्ड सीड दे दिए. मगर जब कीसा गौतमी ये पूछती है कि डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन अ फैमिली. ठीक है, तो उसके पास एक सवाल था जो कि गौतम बुद्ध जी ने दिया था कि जाके वहां से लोग सिर्फ उसी घर से ला सकते हो जहाँ पे इस टाइप की कोई मृत्यु नहीं हुई है. दे आंसर्ड. तो इस सवाल पे कि आप वो पूछते हैं कि आपके यहाँ कभी कोई बेटा या बेटी या मम्मी या पापा या आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु तो हुई. दे आंसर्ड, alas, the living are few but the dead are many. तो बड़े ही दुख के साथ वो इंसान कहता है कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और जिंदा रहने वालों की काफी कम है. And there was no house but some beloved one had died in it. ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें कोई मतलब जिस घर में कोई डेथ ना हो, जिसमें कोई जान पहचान वाला या कोई, ठीक है, किसी रिलेशन में या फ्रेंड जैसा उन्होंने बोला ऐसी किसी इंसान की डेथ ना हुई हो, ऐसा कोई भी घर नहीं था. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. So किसा गौतमी काम करती है, वो एक जगह बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी. वेरी का मतलब when someone is tired और फील मतलब extremely tired. ठीक है, एंड होपलेस. होपलेस मतलब कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, उनके पास कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं थी. तो इसीलिए क्या है, वो एक जगह बैठ गई बेचारी. ठीक है, अब जहाँ बैठी थी वहां क्या हुआ था, देवर लाइट फ्लिकरिंग एंड लाइक आ रही थी जा रही थी. लाइट वाज एक्चुअली एकदम तरह से रोशनी मार रही थी. ठीक है,
was flickering up and were extinguished again, और फिर एकदम से वापस गायब हो गई. At last the darkness of the night reigned everywhere, और finally जैसे ही सूरज वगैरह सब डूब गया तो हर जगह अंधेरा कायम हो गया. And she considered the fate of man that their lives flicker up and are extinguished again. So it's exactly, इससे वो यही पता लगाती है कि ये लाइफ की तरह है. Life comes and life goes. It's a very simple method कि जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है वो किसी न किसी दिन उसकी मृत्यु होनी है, ये भी निश्चित है. So actually with an example which Gautam Buddha gave her, she actually enlightened some of the knowledge by herself, जो उसको पता चल गया धीरे से जब उसने ये काम किया. And she thought to herself, how selfish am I in my grief, that is common to all, yet yet in this valley of desolation there is a path that leads, ठीक है, that leads him to immorality who has surrendered all selfishness. तो उसे फाइनली इस चीज का ज्ञान हो गया कि देखो जो जिंदा है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ होना दैट इज कॉमन. और मैं कितनी बेवकूफ थी और कितनी लालची थी जीवन की कि मैं ही जीना चाहती हूँ. मैं यार हर इस दुनिया में हर किसी के साथ ये घटना घटती है. हर किसी को हर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इंसान लाइफ में खोता ही है. दिस इज अ बिटर ट्रूथ एंड इट्स अ फैक्ट. ठीक है, ये दिस इज, इससे बड़ा कोई फैक्ट है भी नहीं. इफ समवन हैज टू बर्थ ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, it's definite that that person will be dead someday. This is sure. तो वो यही उसको पता चल गया कि मैं कितनी सेल्फिश थी कि मैं मतलब इतना कुछ सोच रही थी. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. तो जो लोग like mortals are the person जिन लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिया है और हाँ उनके साथ ये निश्चित है कि वो मरेंगे भी, तो उनकी जो लाइफ है वो ट्रबल, दिक्कतों से और बहुत छोटी छोटी मतलब ब्रीफ है एंड कंबाइंड विद पेन, और ये सब मतलब बहुत ज्यादा पेन से घिरी हुई है. बहुत सारा मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दुख या दर्द ना हो. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय which those that have been born can avoid dying. और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिस इंसान ने अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो वो एक्चुअली उसकी डेथ ना हो. ओके, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज दैट. तो after reaching a time, like a time होता है when a person becomes old, then the next stage of life is it's a death, it's certainly a death. तो एक इंसान बुढ़ापे के बाद मर जाता है. of such a nature are living beings, और यही नेचर है living beings का. ठीक है, as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो ठीक है, तो you know एक फल भी मतलब पकता है, लाइक जन्म लेता है एक पेड़ पे, धीरे धीरे पकता है और जब वो पक जाता है तो क्या हो जाता है, गिर जाता है तो वो खा लिया जाता है. तो सेम मॉर्टल पीपल जब वो पैदा होते हैं धीरे धीरे लाइक एक तरीके से अब उनकी मैच्योरिटी होती है, देयर इज अ टाइम ऑफ डेथ एंड he or she has to die. As all earthen vessels made by the potter and is being broken, so is the life of mortals. So सेम एग्जैक्टली earthen vessels are like जो मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो भी एक दिन बनाए जाते हैं, हम खाना खाते हैं उसमें, मगर हाँ एक दिन वो भी टूट जाते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं. सो इट्स द लाइफ ऑफ इमॉर्टल. सेम ऐसा ही मतलब मॉर्टल्स के साथ भी होता है. बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and those who are wise, all fall into power of death, all are subject to death. चाहे वो बेवकूफ हो, चाहे वो समझदार हो, ईमानदार हो, ठीक है, या फिर लालची हो, कोई भी कैसी भी कैटेगरी का इंसान हो, उस इंसान को एक दिन मरना है. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. So here it is like जिस इंसान ने जन्म लिया उसे जाना ही जाना है. ठीक है, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता अगर उसकी मृत्यु निश्चित है, और एक किंग्समैन किसी रिलेशन को भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इफ death is certain, it has to be. There is no option you can deny it. It's so simple. So, mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So, जैसे एक एक करके हम भैंसों मतलब ऑक्स लाइक बैल या भैंस जो होता है उसे ले जाते हैं स्लॉटर मतलब उसे काटने के लिए,
उसी तरीके से वन बाय वन लाइक हर इंसान धीरे धीरे अपने अंदर दुख इकट्ठा कर लेता है, लैमेंटेशन बहुत होता है उसको, इट गेट्स डीप, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और उसी इमोशन में वो दुख में वो इंसान बहता चला जाता है, और उसी दुख के साथ एक एक करके जैसे भैंसा कटता है ना स्लॉटर हाउस में, उसी तरीके से इंसान भी इस दुनिया से एक्चुअली लीव कट जाता है एक तरीके से. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डेकेड. तो दिस इज बीइंग लाइक सफर्ड, ये दुनिया जो है एक्चुअली श्रापित बोल सकते हैं कि हाँ इंसान मरने के लिए पैदा होता है इस दुनिया पे. दिस दैट एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया इस बात को, ठीक है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड. इसीलिए जो इंसान वाइज है, सिंपल है, सॉल्विंग है और उसको अच्छे बुरे की नॉलेज है, वो कभी ग्रीव नहीं करता, वो कभी रोता पिटता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसे ये चीज पता है कि वो जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना ही जाना है, ना कुछ ले सकता ना कुछ दे सकता. एक्चुअली बस अपने ही टर्म्स में उसे एक लाइफ जीनी पड़ती है, अपने अच्छे एथिक से वो जी सकता है. दैट्स व्हाट द टर्म इट इज, ठीक है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. रोने धोने एंड लाइक, ठीक है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई पीस नहीं मिलती. ऑन द कॉन्ट्रारी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. और इन चीजों से क्या होगा, उसका पेन और बढ़ेगा और उसकी बॉडी और ज्यादा सफर करेगी. He will make himself sick and pain. वो अपने आप को और ज्यादा बीमार, और उसका जो मतलब रंग उड़ गया एक तरीके से, पेनलेस, लाइक इट्स लाइक व्हेन यू आर मतलब एक तरीके से रंग उड़ जाना, ठीक है. व्हेन योर कलर इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर. Yet the dead are not saved by this lamentation. और जो जिसको मरना है इस lamentation से वो भी नहीं, मतलब आप जितना भी दुख कर लो, ठीक है, लाइक हमारे कहावत कहती है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वी से कि आप रो क्यों रहे हो, रोने से वो इंसान वापस तो नहीं आ जाएगा. दिस इज फैक्ट, ठीक है. रोना पड़ता है बिकॉज देयर इज एन इमोशनल टच विद दैट ह्यूमन बीइंग, तो वो दिस इज नेचुरल, ठीक है. मगर ये भी एक फैक्ट है कि रोने से कोई इंसान वापस नहीं आता. तो लैमेंटेशन, यू आर एक्सप्रेसिंग सॉरो, आप दुख हो, दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो, इट डज नॉट मीन कि आपको मतलब उस एक्चुअली दुख का निवारण दुख नहीं होता है. दैट इज व्हाट द थिंग. तो आप पेन से उसको ठीक नहीं कर पाओगे. यू स्माइल, यू फाइंड, यू बी वाइज, यू विल फाइंड सॉल्यूशन डेफिनेटली. और आप अगर रोते रहोगे तो आप रोते ही रहोगे, ठीक है. He who draw out of the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो जिस इंसान ने इन चीज़ों पे ओवरकम कर लिया है, प्रॉब्लम पे अपनी विजय हासिल कर लेता है विद अ पीस ऑफ माइंड, विद अ कंपोज्ड माइंड, ठीक है, वो इंसान एक्चुअली सक्सेसफुल है. इट्स द सेम लाइक द सेम थॉट, जो थॉट प्रोसेस आपका किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में है ना, वही थॉट प्रोसेस से आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. आपको कुछ बेटर करना पड़ता है, ठीक है. अगर आप टेंशन से घिरे रहोगे तो आप टेंशन ही क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में. बट इफ यू आर वाइज इनफ, कंपोज्ड इनफ, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इनफ टू डील विद द पॉजिटिव लाइफ, तो आप आराम से एक अच्छी लाइफ जी सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ बेटर बेटर एंड बेटर, ठीक है. सो दिस इज ऑल द टीचिंग्स अबाउट गौतम बुद्ध. दिस वाज द ओनली, आई थिंक वन ऑफ द 1% का भी 1% होगा शायद ये जो उनकी लाइफ से एक्चुअली उनके बारे में जो उन्होंने लिखा उसका एक एक्सट्रैक्ट है. गौतम बुद्ध हैज रिटन नंबर ऑफ ट्रू थिंग्स एंड ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में जो आई थिंक आपको एक सॉल्व पर्सनैलिटी बनाएगी. सो आई myself prefer reading his thoughts and his books, ठीक है. So this was one of the best thing he taught. I hope you have understood it well and liked it. Thank you so much for watching the video.